नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। 2024 चुनाव का साल है और कुछ ही घंटों में, कहा जाए तो कुछ दिनों कुछ घंटों में देश में नए चुनाव के लिए घोषणा की जा सकती है, आचार संहिता की घोषणा की जा सकती है। और बता दें आपको हम कि बिहार में अभी तक एक सीट को लेकर भी स्पष्टता नहीं आई है। एनडीए दावेदार है कि हम सबसे ज्यादा यहां पर सीट जीतेंगे, हमारा गठबंधन सबसे ज्यादा मजबूत है। लेकिन आपको हम बता दें कि गठबंधन में जो है वो हठयोग चल रहा है। हठयोग कैसा है कि नीतीश कुमार चिराग को नहीं देखना चाहते हैं। चिराग जो है वो अपने चाचा पशुपति पारस को नहीं देखना चाहते हैं। पारस जो है वो चिराग को नहीं देखना चाहते हैं और चिराग नीतीश को नहीं देखना चाहते हैं। और बीजेपी इनमें से किसी दलों को अपने साथ से हटाना भी नहीं चाहती है। और यही हठयोग जो है वो बिहार की एक भी सीटों का अभी तक स्पष्ट नहीं कर पाया है कि किस सीट से कौन लड़ेगा, किस पार्टी के खाते में ये सीट जाएगी। आपको हम बता दें कि कई तरह की खबरें आ रही हैं। कभी कहा जा रहा है कि चिराग पासवान जो है वो अड़े हुए हैं, कभी पारस अड़े हुए हैं, तो कभी नीतीश अड़े हुए हैं। लेकिन इन सब के साथ साथ आपको हम बता दें कि नीतीश कुमार के लिए, भले ही नीतीश कुमार चिराग पासवान को फूटी कौड़ी देखना नहीं चाहते हैं, उनके फूटी कौड़ी आंखों से नहीं सुहाते हैं, लेकिन चिराग पासवान जो है नीतीश कुमार के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। आप पीछे जाइए 2020 के चुनाव में। 2020 के चुनाव में आपने देखा होगा कि उस समय भी हमने ही खबर चलाया था कि नीतीश कुमार कई बार बैठकों में कहें कि चिराग पासवान जो है वो प्रासंगिक नहीं है बिहार के चुनाव में और खासकर विधानसभा के चुनाव में। और उनके इसी हठयोग के कारण अंततः मुझे याद है कि पटना का जो आर ब्लॉक पर जो होटल है, होटल चाणक्य, उसमें एकाएक जो है संजय जायसवाल जो है उसमें के बीजेपी के बिहार अध्यक्ष हुआ करते थे, वो सुशील कुमार मोदी के जो सरकारी आवास जो 5 देश रत्न मार्ग जो है वहां बैठक चल रही थी, वहां से निकले, वहां आए और उन्होंने मीडिया में यही कहा कि जो नीतीश कुमार फॉर्मूला तैयार किए हैं उनकी विचारधारा को नहीं मानता है, वो एनडीए का सदस्य नहीं है। और उस समय चिराग पासवान जो है वो नीतीश कुमार के खिलाफ बिगुल फूके हुए थे और इनडायरेक्टली कहा जाए तो चिराग पासवान को एनडीए से बाहर कर दिया गया। लेकिन आपको याद होगा 2020 के चुनाव का परिणाम, नीतीश कुमार को चिराग को अंडर एस्टिमेट करना जो है वो काफी महंगा पड़ा। सीधे 70 से उनके विधायकों की संख्या 43 आ गई और यह बताया गया कि लगभग 40 ऐसे सीट थे जिस पर चिराग ने नीतीश कुमार के दल को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी कि अगर उनके उम्मीदवार वहां खड़ा नहीं हुए रहते तो वो सीटें नीतीश कुमार जीत जाते, यानी कि 80 प्लस नीतीश कुमार के सीटों की संख्या होती। अब देखिए इस बार भी लोकसभा के चुनाव को लेकर जो है वो नीतीश कुमार की तरफ से ऐसी खबरें आ रही हैं कि जदयू की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है कि चिराग को आप बाईपास करें, चिराग कोई फैक्टर नहीं है। लेकिन आपको हम बता दें कि चिराग पासवान को हम लोग 2-3 सालों से लगातार बिहार के हर एक उनके प्रोग्राम को कवर कर रहे हैं और जितना लोगों में उनका क्रेज बढ़ा है, जितना उनकी सभाओं में भीड़ होता है, उसे देखकर यही साबित होता है कि अगर चिराग को एनडीए इस बार नाराज करती है तो ये बीजेपी के लिए भारी पड़े ना पड़े, लेकिन जदयू के लिए भारी पड़ने वाले हैं। देखिए चिराग पासवान ने उस दिन साहेबगंज की रैली में, परसों के साहेबगंज की रैली में उन्होंने इंडिकेशन दिया कि उनका गठबंधन बिहार की जनता के साथ है। महागठबंधन में जाने का कोई वो इंडिकेशन नहीं दे रहे हैं और जो जानकार है उनका कहना है कि भले ही चिराग अकेले लड़ जाएंगे लेकिन वो महागठबंधन में नहीं जाएंगे। अगर चिराग अकेले लड़ते हैं तो इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम यही होगा कि वे उम्मीदवार उन सीटों पर उतारेंगे जहां पर जदयू लड़ रही होगी चुनाव। और नीतीश कुमार को लेकर एंटी इनकम्बेंसी है, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। 2020 के भी चुनाव में ऐसी एंटी इनकम्बेंसी था और चिराग पासवान ने जहां जदयू खड़ा हुई और वहां के जो भी बीजेपी के नेता थे जिनका टिकट कट गया था सीट जदयू में जाने के कारण, उन सबको टिकट दिया और वो लोग उतने ही वोट काट पाए जितना से नीतीश कुमार हार गए।
अगर यही फॉर्मूला अगर लोकसभा में चिराग अपनाते हैं तो फिर इससे नीतीश को तो बहुत बड़ा नुकसान होने की संभावना दिख रही है। क्या नीतीश कुमार फिर से 2020 वाली गलती को दोहरा रहे हैं? आपको बता दें कि लोजपा भले ही विधानसभा में उतना प्रभावशाली हो या ना हो, लेकिन लोकसभा में काफी प्रभावशाली रहती है, क्योंकि देखा जाए तो रामविलास पासवान जी की भी जो पूरी जिंदगी रही है वो केंद्र की राजनीति करते हुए ही बीती है। और चिराग पासवान का भी देख लें आप, तो वो ज्यादा उनका फोकस जो है वो लोकसभा पे रहता है। और जिस तरह उनकी सभाओं में भीड़ हो रहा है, जिस तरह उनको समर्थन मिल रहा है, उससे यह साफ है कि अगर चिराग पासवान बीजेपी का हिस्सा, एनडीए का हिस्सा न बने तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान नीतीश कुमार को होगा। और गठबंधन, चूंकि एनडीए गठबंधन है, अगर नीतीश कुमार कम सीट लाते हैं तो इसका नुकसान बीजेपी को भी होगा। उनका 400 प्लस का जो वादा है उसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं चिराग पासवान। तो कहा जाए, भले ही नीतीश कुमार जो है वो पॉलिटिकल सबसे बड़ा शत्रु अपना जो है चिराग पासवान को मानते हैं, चिराग अपना नीतीश कुमार को मानते हैं, लेकिन चिराग पासवान जो है बिहार की राजनीति में आज के डेट में बहुत बड़ा फैक्टर है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और ये बातें बीजेपी समझ रही है और निगोशिएशन, वार्ता जो है वो चल रहा है। बीजेपी उनके चाचा पशुपति पारस को भी ये समझाने में लगी हुई है कि आप दोनों चाचा भतीजा मिल जाएं, साथ में आप अपना सीट शेयरिंग कर लें, हम आपको सीट देने के लिए तैयार हैं, जो रामविलास जी के समय में मिलता था, लेकिन आप लोग अलग अलग ना रहें। देखिए, पारस जी भी जो है वो भी अड़े हुए हैं हाजीपुर सीट के लिए, और पासवान, चिराग पासवान भी अड़े हुए हैं हाजीपुर सीट के लिए, क्योंकि हाजीपुर जो है रामविलास की कहा जाए तो पॉलिटिकल कर्मस्थली रही है। और ऐसे में उत्तराधिकार का ये लड़ाई चल रहा है चाचा और भतीजा के बीच में। तो यह भी हो सकता है कि हाजीपुर सीट जो है वो बीजेपी अपने खाते में रख ले या जदयू को दे दे, लेकिन इतना तय है कि चिराग पासवान जो है वो हाजीपुर से लड़ेंगे ही लड़ेंगे, भले ही वो एनडीए से बाहर रह के लड़े या एनडीए में रह के लड़े। तो बिहार की राजनीति में अभी बता दें आपको कि कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। जो भी टिकट के दावेदार हैं वो भी कंफ्यूज हैं कि भाई कितना सीट हमारे दल को मिलेगा। फिर से इस पर कंफ्यूजन है कि कौन सी सीट किसके पाले में जाएगा। और बता दें आपको कि यही कंफ्यूजन जो है उसमें सारा बिहार का राजनीति फंसा हुआ है। और आपको बता दें कि नीतीश कुमार फिर से 2020 की गलतियों को दोहराते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें चाहिए कि लोकसभा में उन्हें ज्यादा से ज्यादा सीट जीतना है, तो चिराग पासवान को प्रतिनिधित्व दिलवाएं। वो भले वो पशुपतिनाथ पारस को जो है वो सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये सबको पता है कि वोट जो है वो चिराग के साथ है, पारस के साथ नहीं है। और ऐसे में अगर वो पारस को साथ भी रख लेते हैं और चिराग को एनडीए से बाहर करवा देते हैं, तो ये सबसे ज्यादा नुकसानदायक जो है वो नीतीश कुमार के लिए होगा। तो देखा जाए, भले ही नीतीश कुमार के राजनीतिक सबसे बड़े दुश्मन चिराग हो, लेकिन राजनीति के हिसाब से देखा जाए, वोटिंग के हिसाब से देखा जाए, तो सबसे बड़ी जरूरत नीतीश कुमार के लिए चिराग पासवान ही है। और चिराग पासवान को बाहर करके नीतीश कुमार का 2019 का सपना पूरा नहीं हो सकता है कि उनके मैक्सिमम विधायक, मैक्सिमम एमपी, मैक्सिमम जो सीट पर लड़ेंगे वो जीतकर लोकसभा पहुंच जाए, इसकी गारंटी नहीं के बराबर है। तो देखिए क्या होता है। बीजेपी जो है उन्हें भी हठयोग पकड़े हुए है कि हमें किसी भी अपने सहयोगी को बाहर नहीं होने देना है, जबकि उनके सहयोगियों के बीच में ही 3 दल जो है वो हठयोग पर बैठे हैं। और देखना है कि किसका हट जो है वो पूरा होता है। लेकिन देखा जाए तो सभी एक दूसरे के लिए जरूरी है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।